ओम शांति। रंगों के त्योहार होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर वर्ष फागुन मास की पूर्णमासी पर होली का ये सुंदर पर्व हम सभी मनाते भी हैं और जलाते भी हैं। इस वर्ष भी हम सभी होली का ये त्योहार मनाएंगे, पर एक नए अर्थ के साथ। एक पौराणिक कथा जो हम अक्सर सुनते आए हैं होली के संदर्भ में, वो कथा है हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद की। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप एक बहुत ही बलशाली राजा था और उसने अपनी प्रजा में ये कह रखा था कि आप सभी मेरी ही पूजा अर्चना करेंगे। वह अपने को भगवान मानता था, परंतु उसी का पुत्र प्रहलाद वह परमात्मा की अर्चना करता था। वह हिरण्यकश्यप को अपना पिता तो मानता था, परंतु परम पिता नहीं मानता था। ये सोचकर हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को समझाया। जब वह नहीं माना तो उसको कई बार मरवाने की कोशिश भी की। उसने कई युक्तियां रची, जिनमें से एक युक्ति ये थी कि उसी की ही बहन होलिका, जिसे परमात्मा द्वारा एक वरदानी शॉल मिली हुई थी, जिसे पहनकर यदि वह अग्नि में भी बैठ जाए तो आग उसे जला ना सके, तो वह होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। परंतु परमात्मा जिसको बचाता है, इंसान उसका क्या बिगाड़ सकता है। देखा गया कि एक आंधी आई और वह शॉल होलिका से उतरकर प्रहलाद पर आ गई। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। और इसके बाद नरसिंह अवतार के रूप में हिरण्यकश्यप की मृत्यु की भी कहानी बताई जाती है। कहने का तात्पर्य है कि होली, जिसको हम केवल मनाने और जलाने तक सीमित रखते हैं, वास्तविकता में अपने पीछे बहुत सारे गहरे राजों को समेटे हुए है। वह राज ये सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, पतितों पर पावन की विजय होती है। वैसे भी हम देखते हैं कि फागुन मास वर्ष का अंतिम मास है और इसके पश्चात नया वर्ष प्रारंभ होता है। निश्चय ही यदि हम बेहद की दृष्टि से देखें तो ज़रूर ये उस समय का प्रतीक है जब इस सारे कल्प का 5000 वर्ष का एक अंतिम समय आता है। और उस अंतिम समय में इस संसार में दुख और अशांति होती है। दुनिया के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को परमात्मा तुल्य समझ लेते हैं। ऐसे में परमपिता परमात्मा उन थोड़े बच्चों की, जो सच में परमात्मा को जानते हैं, समझते हैं, उनकी रक्षा करता है और पाप और बुराई का विनाश करते हैं। वो समय ही संगम युग कहलाता है। एक बहुत ही सुंदर कथा के ज़रिए कथा लिखने वाले ने हम सभी को एक बहुत सुंदर संदेश दिया है। यदि समझें तो सच में जब हम होली के दौरान एक दूसरे पर रंग डालते हैं, गले मिलते हैं, एक नए रिश्ते और संबंध के रूप में पुराने रिश्तों को भुलाते हैं, अपने अंदर के दुख और दर्दों को मिटाकर फिर एक हो जाते हैं, ये उस बात का ही प्रतीक है कि यदि जब इस सारे संसार के अंदर संगम का समय होता है तो परमपिता परमात्मा इस धरती पर स्वयं आते हैं और हमें ज्ञान के रंग से रंगते हैं। वो ज्ञान जो हमें ये बताता है कि हम ये शरीर नहीं, परंतु इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य सत्ता आत्मा है। और यदि हम आत्मिक दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं, उस ज्ञान में रंग कर एक दूसरे के संबंध और संपर्क में आते हैं, तब हमारा एक दूसरे के प्रति जो दूसरा यानी विकारी दृष्टिकोण था वह मिट जाता है और एक पवित्र दृष्टिकोण यानी होली बनकर, पवित्र बनकर हम एक दूसरे के संबंध संपर्क में आते हैं। और तब इस संपूर्ण संसार में एक ऐसा समय आता है जिसे नवयुग यानी सतयुग कहा जाता है। होली पर हम
बुराइयों को जलाते भी हैं, स्थूल रूप में तो लकड़ियों को जलाते हैं, लेकिन तात्पर्य ये है कि हम अपने अंदर की उन दुख और अशांति की भावनाओं को जला दें। क्यों ना इस दफ़ा हम होली इस नए रूप में मनाएं। एक दूसरे के साथ जो हम स्थूल रूप में रंग डालते हैं, उसकी जगह हम एक दूसरे को ज्ञान का रंग लगाएं। सबको याद दिलाएं कि हम सभी एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं। यदि इस ज्ञान के रंग में रंग कर आत्मिक दृष्टिकोण से इस वर्ष हम होली मनाएं, तो सच में ये होली हम सभी के जीवन में एक नया सुख, नया आनंद, नया प्रेम, नई शांति और सारे विश्व में एक नवयुग की शुरुआत का द्योतक बन जाएगी। आइए हम सभी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस दफ़ा ईश्वरीय संग के रंग में रंग कर होली मनाएं। ओम शांति। जैसे